विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहां पर सेंट लुइस रैपिड शतरंज के यहां पर तीसरे राउंड में सामना कर रहे हैं वियतनाम के लिएम क्वांग ले का। और यहां पर आपको बता दूं कि लिम जो है वो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन भी रह चुके हैं, तो फटाफट शतरंज के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं यहां पर लिम। विश्व चैंपियन डी गुकेश पहला मैच अरोनियन से हारे, आज दूसरा मैच जीते ओपारिन गिरिगोए से, और अब है सामने उनके लिम। और आज के दिन में गुकेश की दूसरी बाजी है जो काले मोहरों से वो खेल रहे हैं। अगला दिन जो आएगा उसमें उनको 2 सफ़ेद मोहरों से खेलने के लिए मिलेंगी बाजियां, और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो काले मोहरों से गुकेश सामना करेंगे लिम का यहाँ पर, और लिम देखते हैं क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। E4, D4, C4 सब कुछ खेलते हैं लिम यहाँ पर, हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी। और यहां पर बाजी जो है उसकी शुरुआत होती हुई D4 खेल दिया है लिम ने। गुकेश नाइट F6 के साथ जवाब देते हुए, लिम का जवाब C4 स्टैंडर्ड, E6 यहां पर नाइट F3 खेला है यहां पर, और नाउ गुकेश ने खेल दिया है H6। तो नाइट C3 नहीं गए डायरेक्ट निम जो इंडियन के लिए, बट G3 सेटअप लेते हुए गुकेश अब बिशप B4 जाते हुए, यहां पर बिशप D2। तो कुछ कुछ बोगो इंडियन जैसा भी सेटअप है यहां पर। बिशप आता हुआ E7 पर, बिशप G2, D5, और अब आप देखेंगे तो ये QGD से थोड़ा सा मिलता जुलता भी जो है वो सेटअप बन गया, कैसल होता हुआ। और क्वीन पॉन ओपनिंग की यही एक खासियत है कि बहुत सारे अलग अलग लाइंस में जो है कई बार जो है ओपनिंग ट्रांसफर हो जाती है, और आपको उस स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। C6 यहाँ पर एक पिरामिड बना लिया, जैसा कि नोट बूम वेरिएशन में भी होता है। रुक यहां पर आते हुए D1 पर, नाइट B D7, तो लगातार मोहरे बाहर आ रहे हैं। सिर्फ सफेद का घोड़ा और काले का सफेद रंग का ऊंट खेल में आना बाकी है। बिशप आता हुआ है F4 पर यहां पर, और क्वीन को जैसे C7 पे आने से जैसे आप रोक देते हैं, तो यहां पर A5 किया है गुकेश ने, B4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए। A3, अभी B4 की तैयारी, देखते हैं गुकेश कंटिन्यू कैसे करेंगे। गुकेश ने बढ़ दिया है पॉन A4, तो मतलब उनका कहना यह है कि आपका पॉन B4 पे नहीं आएगा। नाइट C3, A4 के पॉन पर हमला, कैसे डिफेंड करेंगे गुकेश इस पॉन को। तो वो जो पॉन को आगे बढ़ के आपने जगह बनाई थी वहां पर अपने वजीर को लेकर के आए हैं गुकेश यहां पर, और अब नाइट आता हुआ एडवांस होता हुआ E5 के स्क्वायर पर। तो अभी तक हम देखें तो वाइट भी सॉलिड है, ब्लैक भी कमोबस सॉलिड है, लेकिन ब्लैक को अभी भी गुकेश को उनका जो बिशप है डार्क लाइट कलर का, उसको सुधारना होगा। फिलहाल नाइट इंटू E5 यहां पर एक्सचेंज करने का निर्णय लिया। देखते हैं प्यादे से मारेंगे या ऊंट से। पॉन से मारा है, ओके। D इंटू E5, नाइट D7 पीछे हट चुका है यहां पर, और अभी भी जो बिशप है वो खुलना बाकी है। और यहां पर ये एक्सचेंज होता हुआ पॉन इंटू पॉन सेंटर पर, और अब इससे फायदा ये होगा गुकेश के लिए बेसिकली कि उनका बिशप गेम में आ जाएगा। रुक C1, लेकिन अगर आप देखें तो व्हाइट के मोहरे आपको ज्यादा तैयार दिखेंगे। नाइट आता हुआ यहां पर B6 पर, बिशप को आप ओपन करते हुए। यहां पर जो एक देखने वाली बात है वो देखिए कि व्हाइट के पीसेस भले सारे गेम में, लेकिन सेंटर से और क्वीन साइड से स्पेस जो है ब्लैक ने अच्छे से सेंटर पर और साइड पर मेंटेन किया हुआ है। यहां पर बिशप G4 आते हुए एक्चुअली आइडिया ये है F3 आप करोगे तो E6 से D5 के स्क्वायर पर आपके बिशप का सपोर्ट जो है वो रुक जाएगा। तो उन्होंने रुक खेल दिया है यहाँ पर D3 पर, और अब यहाँ पर रुक F D8 आते हुए D5 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए काफ़ी सारा वहाँ पर आप कह सकते हो कि अटैक है उस पॉन के ऊपर। यहाँ पर H3 किया है, अभी तो बिशप E6 ही जाना पड़ेगा, बिशप E6, और शायद अब हमें कुछ एक्सचेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। पॉन इंटू D5 यहाँ पर नाइट से मारेंगे, किससे मारेंगे यहाँ पर। गुकेश ने पॉन से मारा है, ओह इंटरेस्टिंग। तो यहां पर क्वीन जाते हुए D1 पे, तो अभी आप देखोगे तो शुद्ध रूप से जैसा पॉन दिया गया है ऐसा लगता है यहां पर, और ये एक्सचेंज यहां पर होता हुआ नहीं, लेकिन पॉन अभी जो है लगता है कि मिल जाएगा, लेकिन नहीं। बिशप जाता हुआ F8 पर, क्योंकि D5 आप जैसे ही मारने के लिए जाते हैं, यहां पर बिशप D2 खेला है पहले, और यहां पर क्वीन भी है सपोर्ट में ब्लैक का। क्वीन आते हुए A6 पर अभी, और रुक हैंगिंग है D3 पर, उस पर हमला किया है यहां पर गुकेश ने।
पिछला मैच अगर हम देखें तो गुकेश की जो सबसे बड़ी खास बात थी कि उनके पीसेस का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, और एक बार फिर से यहां पर यहां पर एक गलत चाल हुई है। रुक D4 जो है वो अच्छी चाल नहीं है, क्योंकि बिशप गेम में आया और ये पॉन सडनली गेम में एक्टिवेट हो सकता है। नाइट C4 पर आते हुए अभी B2 के स्क्वायर पर हमला है, और उसके बाद सडनली ये पॉन आगे बढ़ जाएगा, तो ये बिशप को यहां पर इन्वाइट करके सडनली एकदम से एक मोमेंटम लॉस हुआ। नाइट इंटू D5 मारा है यहां पर। आइडिया ये है कि आप मारिए हमारा नाइट और हम C4 का नाइट मारते हैं, बट उससे पहले बिशप इंटू F2 मार दिया गुकेश ने यहां पर। खूबसूरत। और इससे ये होगा कि किंग से मारा उन्होंने, अभी नाइट इंटू B2, और गुकेश अपना जो है D5 का जो पीस है उसको भी रिकवर कर लेंगे। यहां पर नाइट E7 खेला है। यहां पर मैं आपको बस दिखाना चाहता हूं कि अगर आप सोचे कि चलिए मैं क्वीन C2 वगैरह कुछ खेल देता हूं, तो नाइट D3 आ रहा था एक्चुअली में, और ये यहां पर, और ये नाइट तो वैसे भी मिल जाता। तो खैर गुकेश ने किंग F8 खेल दिया इस चेक पर, कि क्वीन C2 अब आते हुए यहां पर, और गुकेश ने खेला नाइट D3, पहले रुक पर किया हमला, राजा पर भी जो है वो आप देखिए फॉर्क लगाया एक प्रकार से, और अब किंग E7 मारा है यहां पर। और अब अगर आप पोजीशन देखोगे तो एक पॉन अप हो चुके हैं गुकेश यहां पर, और साथ ही साथ उनके मोहरे अभी काफी अच्छे लग रहे हैं। व्हाइट का राजा कमजोर लग रहा है, व्हाइट का जो पूरा पॉन स्ट्रक्चर है E5 पे भी देखिए वो भी कमजोर लग रहा है। तो एक गलत चाल, सिर्फ रुक ऊपर आए थे, उसके बाद सडनली बैक टू बैक गुकेश ने जो है शानदार चालें ढूंढी। रुक B1, B7 पर हमला यहां पर, और गुकेश ने खेल दिया है बिशप B3। एंट्री जो है उस फाइल पर बंद कर दी है क्वीन पर अटैक करते हुए। एक चीज ही है यहां पे बस व्हाइट के पास, कि उनके पास डबल बिशप है। बिशप आते हुए B4 पर एक आइडिया है नाइट इंटू आप मार दीजिए, एक आइडिया है कि आप राजा को हट जाइए। देखते हैं गुकेश क्या चुनेंगे। किंग E8 गए हैं। राजा थोड़ा कमजोर जरूर है गुकेश का, लेकिन टारगेट कितना है उनके ऊपर ये इंपॉर्टेंट है। क्वीन C7 यहां पर, तो रुक को D7 यहां पर खेला है गुकेश ने। यस, रुक D7 यहां पर आता हुआ, वापस जाते हुए क्वीन C3, और यहां पर गुकेश ने खेला है क्वीन B6 चेक। किंग जाता हुआ H2 पर, और अकॉर्डिंग टू इंजन ये लगभग बराबर की हो गई है बाजी। लेकिन क्या ये बात सही है प्रैक्टिकली, क्या ये बात सही है? अब यहां पर जरूरत पड़ने पर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। नाइट इंटू B4, नाइट इंटू B4, यस, रुक इंटू B4, क्वीन आता हुआ C7 पर। अभी भी गुकेश पॉन अप हैं यहां पर, क्वीन E3 डिफेंड करते हुए E5 वाले पॉन को। अब गुकेश चले गए हैं क्वीन C2 पर यहां पर, और अभी रुक D2 का भी थ्रेट है। क्वीन C1, क्वीन D2, क्वीन C5, दोनों के पास टाइम भी जो है अब वो थोड़ा सा कम है। यहां पर रुक डबल कर लिया, एक प्रकार से ट्रिपल हो गए वो तीनों मेजर पीसेस एक ही लाइन में। रुक यहां पर C3 पर आए हैं। अब देखना यह है कि गुकेश इसको फिनिश कैसे करने जा रहे हैं। इस पोजीशन को फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे खत्म करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन A2 गए हैं। अब आइडिया है रुक को D2 पे लाना है। यहां पर रुक F3, F7 के आसपास थोड़ा सा देख रहे हैं, बट गुकेश ने खेल दिया है रुक D2। फिलहाल तो रुक इंटू G2 का थ्रेट है, डिफेंड कैसे करेंगे। क्वीन B5 चेक दिया है। क्या यहां पर हमें कुछ सेक्रीफाइस देखने के लिए मिल सकता है? क्वीन F8, और शायद क्वीन F1 जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चाल है नहीं। बट क्वीन F1 भी ब्लंडर है, क्योंकि रुक इंटू D2 आ रहा है। यस, रुक इंटू G2 यहां पर आ गया। आप किंग से मार नहीं सकते, क्वीन से मारेंगे तो हमारा रुक आके आपके क्वीन को पिन कर देगा। तो ये खेल लगभग ठीक चल रहा था, हमने देखा। और वो असली जो हम देखें जो खेल बदला है बेसिकली, वो बदला इस चाल से, जब वो रुक ऊपर आए एंड सडनली क्वीन को प्ले मिला, और उसके बाद नाइट ऊपर जंप करता है, और उसके बाद सारे कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो गए, और गुकेश ने सटीक चाल चलते हुए जो है इस मैच